उत्तर प्रदेश में इस बार 11 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हो रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी करोड़ों शिव भक्त अलग अलग राज्यों से हरिद्वार, गंगोत्री और गौमुख से गंगा जल लेकर अपने अपने क्षेत्रों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए निकलेंगे। हालांकि इस बार धार्मिक आस्था के साथ साथ एक नया विवाद भी सुर्खियों में है। ये विवाद है नेम प्लेट का विवाद। बता दें कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि आने वाले कांवड़ यात्रियों की आस्था पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाए, उनकी यात्रा निरापद हो और ज्यादा से ज्यादा उन्हें सुख सुविधाएं मिले, इसका पूरा ध्यान राज्य सरकारों का कर्तव्य है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% पालन किया जाना चाहिए। जो कांवड़ यात्री आ रहे हैं उनकी आस्था पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाए, उनकी यात्रा निरापद हो, ज्यादा सुख सुविधाएं मिले, इसका भी पूरा ध्यान रखना राज्य सरकारों का कर्तव्य है और मैं चाहता हूं इसे बढ़ाया जाए। परंतु ये भी कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकरण इसी तरह का पेंडिंग है। उन्होंने बहुत सख्त गाइडलाइन दी है और बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश का 100% पालन किया जाना चाहिए। बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर काफी लंबे समय से विवाद बना हुआ है। ये विवाद कोई नया नहीं है और इसको लेकर अब जो है तमाम राजनीतिक दल भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ये विवाद उस समय शुरू हुआ था जब मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर स्थित पंडित जी वैष्णो ढाबा को लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी। आरोप था कि ढाबे का मालिक मुस्लिम समुदाय से है जबकि उसका नाम हिंदू प्रतीत होता है। इसके बाद दुकानदारों से उसकी पहचान और उनके आधार कार्ड दिखाने की मांग की गई थी, जिससे विवाद ने तूल पकड़ा और इस मुद्दे ने धार्मिक रंग ले लिया। इसके साथ ही पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंचा। इसके बाद संत समाज के स्वामी यशवीर महाराज ने मांग उठाई कि कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी दुकानों और ढाबों पर मालिक का नाम साफ रूप से लिखा जाए। उनका कहना था कि ये धार्मिक यात्रा है और सनातन संस्कृति का आदर करने वाले ही इसमें सेवा कर सकते हैं। 18 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया था कि कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को अपनी पहचान, अपना नाम, अपना पता नेम प्लेट पर प्रदर्शित करना होगा। इस आदेश को पारित करने के बाद काफी विवाद भी हुआ था। इस आदेश को पारदर्शिता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जोड़ा गया था, लेकिन विपक्ष और कुछ संगठनों ने इसको लेकर काफी कुछ कहा था। इसके साथ ही इस पूरे मामले को सांप्रदायिक भेदभाव करार दिया था। 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा था कि दुकानदारों को खाने की सामग्री का प्रकार बताना जरूरी हो सकता है, लेकिन नेम प्लेट के जरिए किसी की पहचान उजागर करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। अब 2025 में जब कांवड़ यात्रा फिर से शुरू हो रही है तो फिर 25 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए निर्देश जारी किए, जिसके बाद फिर से ये विवाद शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि कांवड़ मार्ग खुले में मांसाहारी भोजन की बिक्री पर रोक लगी रहेगी। जहां पर भी कांवड़ मार्ग है वहां पर खुले में मांस की बिक्री नहीं हो सकती। इसके साथ ही सभी विक्रेताओं को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही प्रतिबंधित जानवरों की मौजूदगी और मनमानी कीमतों पर भी सख्ती बरती जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब ये निर्देश जारी किए तो फिर से ये पूरा मामला विवाद की तरह उठ गया और इस पर लगातार अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और बता दें कि इस तरह कांवड़ यात्रा से पहले धार्मिक और प्रशासनिक स्तर पर नेम प्लेट विवाद एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बन गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्देश को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम और जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।